कभी शान और शौकत से जीने वाले अनिल अंबानी आज पाई पाई के मोहताज हैं। एक जमाना था जब अनिल अंबानी की गिनती देश के टॉप अमीरों में होती थी। कारोबार की दुनिया में अनिल अंबानी की तूती बोलती थी। लेकिन आज अनिल अंबानी के पास वकीलों की फीस चुकाने तक के पैसे नहीं हैं। अनिल अंबानी ने लंदन की कोर्ट में खुद बयान दिया है कि वो आज एक साधारण जीवन जीते हैं। गहने बेचकर वो वकीलों की फीस चुका रहे हैं। अनिल अंबानी ने कोर्ट में जो बयान दिए हैं उसके मुताबिक जून 2020 में अनिल अंबानी ने गहने बेचकर 9 करोड़ 90 लाख रुपए जुटाए हैं। अब उनके पास कोई कीमती सामान नहीं बचा, कारों का काफिला नहीं है, सिर्फ आने जाने के लिए एक कार है। अब परिवार ही उनका खर्च उठाता है। लोन डिफॉल्ट के मामले में अनिल अंबानी के खिलाफ लंदन की कोर्ट में केस चल रहा है। रिलायंस कम्युनिकेशन ने चीन के 3 सरकारी बैंकों से कॉर्पोरेट लोन लिया था, लेकिन आरकॉम इस लोन को चुका नहीं पाई। चीनी बैंकों की दलील है कि इस लोन के लिए अनिल अंबानी ने अपनी पर्सनल गारंटी दी थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान 22 मई को लंदन की कोर्ट ने अनिल अंबानी को 5,281 करोड़ रुपए चीनी बैंकों को चुकाने का आदेश दिया था। साथ ही कानूनी लागत के तौर पर 7 करोड़ रुपए भुगतान करने का आदेश दिया था। ये रकम जून 2020 तक अनिल अंबानी को चुकानी थी, लेकिन अनिल इस रकम का भुगतान नहीं कर पाए। इसके बाद चीनी बैंकों ने अनिल अंबानी की संपत्तियों के खुलासे को लेकर एक याचिका दायर की। इसी याचिका के बाद कोर्ट ने अनिल अंबानी को 75 लाख से ज्यादा महंगी संपत्तियों का खुलासा करने का आदेश दिया। इसी के जवाब में अनिल अंबानी ने अपनी माली हालत की जानकारी कोर्ट को दी। अनिल अंबानी ने कोर्ट में माना है कि वो एक जमाने में देश के सबसे अमीर लोगों में शुमार थे। घर के 60 लाख के बिजली बिल का ठीकरा उन्होंने बिजली कंपनियों पर फोड़ दिया। पिछले दिनों अनिल अंबानी के घर का 8 महीने का बिजली का बिल 60 लाख रुपए आया था। लग्जरी यार्ड पर उन्होंने कहा कि वो यार्ड एक कंपनी के नाम है, उन्होंने सिर्फ एक बार इसका इस्तेमाल किया है। क्रेडिट कार्ड से लेकर लग्जरी शॉपिंग पर अनिल अंबानी का तर्क था कि वो शॉपिंग उनकी मां कोकलाबेन ने की है। रिलायंस इंफ्रा से सैलरी नहीं मिली, इसकी जानकारी भी उन्होंने दी। साथ ही इस साल भी सैलरी नहीं मिलने की उम्मीद भी अनिल अंबानी ने जताई है। अनिल अंबानी ने कोर्ट को जो जानकारी दी है उससे लगता है कि आज वो पैसे के मोहताज हैं। वो अपनी ज्यादातर कंपनियों को बेच चुके हैं, फिर भी उनके ऊपर भारी भरकम कर्ज है। हालात ये है कि उनको कर्ज से निपटने के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आज वो दिवालिया होने की कगार पर है। साल 2008 में अनिल अंबानी 42 अरब डॉलर के साथ दुनिया के बिलियनर क्लब का हिस्सा थे, जबकि 2019 सितंबर तक अनिल अंबानी पर 12.40 अरब डॉलर का कर्ज था। आज रिलायंस ग्रुप पर करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। रिलायंस कम्युनिकेशन पर सबसे ज्यादा 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। रिलायंस कैपिटल पर 46,400 करोड़ रुपए की देनदारी है। रिलायंस इंफ्रा पर 23,144 करोड़ रुपए का कर्ज है। रिलायंस पावर के पास 31,700 करोड़ रुपए का बकाया है। तो वहीं रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग पर 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। आज अनिल अंबानी की हर बड़ी कंपनी कर्ज में है। यूँ तो कर्ज कोई बुरी बात नहीं है, हर कारोबार को पैसे की जरूरत होती है। समस्या ये है कि अनिल अंबानी की कंपनियां रेवेन्यू यानी राजस्व पैदा नहीं कर पा रही हैं, जिससे कर्ज चुकाने में मदद मिले। अनिल अंबानी के गलत फैसलों की वजह से उनका ये हाल हुआ। अनिल अंबानी ने 2002 में रिलायंस इंफोकॉम की शुरुआत की। अनिल अंबानी ने CDMA टेक्नोलॉजी को चुना और कॉम्पिटिटर एयरटेल हचमैक्स ने GSM टेक्नोलॉजी को चुना। CDMA टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये केवल 2G और 3G को सपोर्ट करती है, जबकि भारत में 4G की शुरुआत होने वाली थी। अनिल अंबानी के बिजनेस के लिए ये बड़ी समस्या थी कि वो बड़े निवेश के बाद भी तकनीक में पिछड़ गए। जानकार ये भी मानते हैं कि अनिल अंबानी ने एक साथ बड़ा विस्तार किया। इसके अलावा उनकी मुख्य कंपनियां भी उसी दौर में घाटे में आ गईं, जिससे वे दो तरफा गिर गए। अनिल अंबानी ने 2005 में एडलैब्स और 2008 में 1.2 अरब डॉलर का करार ड्रीमवर्क्स के साथ किया था। इसके बाद वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में भी गए। मनोरंजन और इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कुछ खास कमाल नहीं कर सके और दूसरी तरफ 2014 में उनकी पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां बड़े कर्ज में डूब गई। उनके पास इस कर्ज को चुकाने के लिए कंपनियों को बेचने का ही विकल्प था। धंधा मजबूत नहीं था और दूसरी कंपनियां भी घाटे में थीं। फिर उन्होंने कर्ज को निपटाने के लिए कंपनियों को बेचने की शुरुआत की, पर बात बनी नहीं। आज अनिल अंबानी दिवालिया होने की कगार पर है। देश ही नहीं, विदेशों में भी उनके खिलाफ लोन डिफॉल्ट के केस चल रहे हैं।